हम देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन। लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स वाई में एक फंक्शन एफ है। अगर हम वाई को कांस्टेंट रखें और वाई इक्वल वाई नॉट कह लें और एक्स को वेरिएबल माने तो फंक्शन इस तरह हो जाएगा एफ एक्स वाई नॉट, और ये सिर्फ एक्स में फंक्शन है। और अगर ये फंक्शन एक्स नॉट एक्स इक्वल एक्स नॉट पर डिफरेंशिएबल हो तो इसके डेरिवेटिव को हम इस तरह डिनोट करते हैं एफ एक्स एक्स नॉट वाई नॉट, और इसे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहते हैं एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पे। इसी तरह अगर फंक्शन में एक्स को कांस्टेंट लिया जाए और एक्स को एक्स नॉट के इक्वल मान लिया जाए और वाई को वेरिएबल मान लिया जाए तो फंक्शन एफ एक्स नॉट वाई सिर्फ वाई में फ़ंक्शन रह जाता है। तो अगर इस फंक्शन को वाई इक्वल वाई नॉट पे डिफरेंशिएट किया जाए तो इस डेरिवेटिव को हम इस तरह डिनोट करते हैं एफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट, और इसे फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई और एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। एग्जाम्पल में हमें फंक्शन दिया हुआ है 2x द पावर 3 y द पावर 2 प्लस 2y प्लस 4x। इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है। तो पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं। इसके लिए हम y टर्म को कांस्टेंट मान लेंगे, तो 2 वैसे ही और x पावर 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, यानी पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, और वाई स्क्वायर कांस्टेंट माना है तो इसे वैसे ही रहने देंगे, और प्लस 2y चूँकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है, प्लस 4 को वैसे रहने देंगे और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो जाएगा। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव f(x) आएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4। अब हम इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम 2 को वैसे ही छोड़ देंगे, x की 3 को भी वैसे छोड़ देंगे क्योंकि अब x को कांस्टेंट मानेंगे, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y के लिहाज से आ जाएगा 2y, और प्लस 2 वैसे ही और y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस 4x कांस्टेंट होने की वजह से इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एफ वाई हमारा आ जाएगा 4x पावर 3y प्लस 2। अब इन फंक्शंस की हम वैल्यूज़ निकालेंगे x इक्वल 1 पर और y इक्वल 2 पर। तो एफ एक्स 1 2 इक्वल आ जाएगा 6 x की जगह 1 होल स्क्वायर और 2 की जगह y की जगह 2 होल स्क्वायर प्लस 4, और इसको सॉल्व करने पर 28 आ जाएगा। फिर y डेरिवेटिव में हम वैल्यू पुट करेंगे एफ वाई 1 2 इक्वल 4 x की जगह 1 और पावर 3 और y की जगह 2 और प्लस 2, इसको सॉल्व करने पर 10 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल में z फंक्शन इक्वल है 4x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7x पावर 4y पावर 7। इस फंक्शन के हमने x और y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं। तो 4 वैसे ही आ जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, y को कांस्टेंट मान लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 7 और x पावर 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x पावर 3, यानी पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, और y पावर 5 कांस्टेंट होने की वजह से साथ वैसे ही रहेगी, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 8x प्लस 28 x पावर 3 y पावर 5। अब हम z फंक्शन का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अब x को कांस्टेंट मान लेंगे तो 4x स्क्वायर कांस्टेंट होने की वजह से 0 और -2 और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 7 वैसे ही
और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट एक्स पावर 4 कांस्टेंट होने की वजह से वैसे ही, और वाई पावर 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 5y4, यानी पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल -2 + 35 x पावर 4 y पावर 4। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई। तो इसके भी x और y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो पहले x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसमें हम y को कांस्टेंट मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और साइन स्क्वायर y कांस्टेंट होने की वजह से वैसे ही रहेगा, और fx डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा 2x साइन स्क्वायर y। फिर हम इसी फंक्शन का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और इसमें हम x को कांस्टेंट मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होने की वजह से वैसे रहेगा, और साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, यानी साइन वाई रह जाएगा, और फिर जिसकी पावर थी उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, जो कि कॉस वाई आ जाएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और साइन 2y, क्योंकि साइन 2y 2 साइन वाई कॉस वाई के इक्वल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल z इक्वल नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। लॉग के कानून के मुताबिक हम न्यूमरेटर का सेपरेट लॉग ले लेंगे और माइनस डिनोमिनेटर का सेपरेट लॉग ले लेंगे। तो z फंक्शन इक्वल हो जाएगा नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग एक्स प्लस वाई। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे, तो y को कांस्टेंट मान लेंगे। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर फंक्शन, यानी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो लॉग में फंक्शन होता है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस वाई, और फंक्शन के डेरिवेटिव x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हमारा ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, और y कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा, और इधर जो फंक्शन का सेकंड टर्म में जो फंक्शन का डेरिवेटिव है x का 1 हो जाएगा और y का 0। तो अब हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। चूँकि ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दरमियान में माइनस होने की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। सिमिलरली जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो टर्म्स चेंज हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2xy वैसे रहेगा, और माइनस वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एलसीएम वही रहेगा। तो इस हिस्से को उम्मीद है आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल z इक्वल एक्स पावर 4 साइन एक्स बाय द पावर 3। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे और y को कांस्टेंट मान लेंगे। चूँकि इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेंगे, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक्स पावर 4 वैसे ही आ जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स वाई 3, और इसके एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और वाई पावर 3 कांस्टेंट होने की वजह से वैसे ही आ जाएगा, प्लस साइन एक्स वाई 3
एज इट इज़, और एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव पावर शुरू में और पावर में से एक यानी 4x3 आ जाएगा। और हमारा फाइनल पार्शियल डेरिवेटिव आ गया एक्स पावर 4 वाई पावर 3 कॉस एक्स वाई पावर 3 प्लस 4x पावर 3 साइन एक्स वाई पावर 3। अब हम x पावर 4 साइन एक्स वाई पावर 3 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे। क्योंकि ये मिक्स्ड वेरिएबल फंक्शन है तो इस पे भी हम पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। x पावर 4 वैसे ही और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, और फिर इसके एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। x कांस्टेंट होने की वजह से वैसे ही, और y पावर 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई पावर 3 वैसे ही, और x4 का y के लिहाज से डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म ही मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगी। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा 3x पावर 5 y स्क्वायर कॉस एक्स वाई पावर 3। नेक्स्ट एग्जांपल z इक्वल कॉस एक्स पावर 5 y पावर 4, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी डेरिवेटिव ऑफ x5 y4। तो यहाँ y कांस्टेंट है तो माइनस साइन एक्स पावर 5 y पावर 4 एज इट इज़, और x5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 5 पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस और y4 वैसे ही। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा -5x पावर 4 y पावर 4 साइन x पावर 5 y पावर 4। अब इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। अब x को कांस्टेंट मान लेंगे। तो पहले तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x5 y4 आ जाएगा, और एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ x5 y पावर 4। तो x पावर 5 वैसे रहेगा कांस्टेंट होने की वजह से, और y पावर 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4 y पावर 3, यानी पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा -4x पावर 5 y पावर 3 साइन x पावर 5 y पावर 4। लास्ट एग्जांपल w फंक्शन इक्वल है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस xyz। पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे। y और z टर्म को हम कांस्टेंट मान लेंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के लिहाज से आ जाएगा 2x, और प्लस 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट होने की वजह से 0, और प्लस 4z स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट होने की वजह से 0, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और yz कांस्टेंट होने की वजह से वैसे ही साथ रहेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x हमारा आ गया 2x माइनस yz। अब इसी फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। अब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होने की वजह से इसका डेरिवेटिव 0, और वाई स्क्वायर में 3 वैसे ही, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, तो ये मल्टीप्लाई हो के 6y हो जाएगा, और 4z स्क्वायर कांस्टेंट होने की वजह से डेरिवेटिव 0, और माइनस x और z कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -xz। फिर उसके बाद इसी फंक्शन का z के लिहाज से डेरिवेटिव, तो फर्स्ट टर्म x में है तो कांस्टेंट होने की वजह से 0, सेकंड टर्म y में है तो उसका भी कांस्टेंट होने की वजह से डेरिवेटिव 0, और फोर्थ टर्म z में है 4 वैसे ही, और z स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2z जो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 8z, और एक्स वाई कांस्टेंट है, z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो कांस्टेंट वैसे ही रहेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z हमारा आ गया 8z माइनस एक्स वाई।